नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आने वाले वो प्रश्न जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के रूप में। करंट अफेयर आपका ओलंपिक से संबंधित जो प्रश्न है। अभी अभी पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 का 33वां संस्करण, तो उसी से संबंधित आज का ये वीडियो है। लगभग पूरे क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वो ज़रूर एक बार देख के जाएं, क्योंकि इसी टॉपिक से सारे करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले 2024 में आयोजित हुआ पेरिस ओलंपिक, मतलब 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ है अभी, तो वो हुआ पेरिस में, जो कि फ्रांस में है और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यह कौन सा संस्करण था? तो ये था 23वां संस्करण। इसके बाद अगला कहाँ होगा और किस सन में होगा? तो दोस्तों, ये हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। तो अभी जैसे 2020 में हुआ, तो अगला संस्करण होगा 2028 में। अब 2028 का कौन सा संस्करण होगा? तो वो होगा 34वां संस्करण, और उसका आयोजन होगा लॉस एंजल्स में। इसके अलावा इससे पहले 2020 में हुआ था टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, या तो एक इससे पहले वाले संस्करण का आयोजन ईयर, और या फिर एक साल, मतलब इसके बाद वाले का। तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि 2020, 2024 और 2028 का जो ओलंपिक्स है वो कहाँ कहाँ इनका आयोजन हुआ। अब हम देखेंगे ये जो पेरिस में हुआ, तो पेरिस के अतिरिक्त कितने शहरों में इसका आयोजन किया गया? तो एक शहर में इतने सारे खेल का आयोजन करवा लेना मुमकिन नहीं है, इसीलिए लगभग 16 शहरों में, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 16 शहरों में आयोजित किया गया। फिर आते हैं उद्घाटन। तो उद्घाटन किसने किया ओलंपिक का? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ओपनिंग समारोह हो चुकी। इसके बाद समापन समारोह की बात करें तो समापन समारोह कहाँ हुआ? ये हुआ स्टेडियम ऑफ फ्रांस में। और ओपनिंग इस बार किसी स्टेडियम में नहीं किया गया था, ये किया गया था जो फ्रांस में सीन नदी है उसके आसपास के एरियाज़ में। फिर बात करें इसके शुभंकर की, तो शुभंकर थे आपका ओलंपिक फ्रीज, या ये कहें फ्रीजियन टोपी। नेक्स्ट, इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट, सर्वाधिक पदक पूछा जाए कि सर्वाधिक पदक जीतने वाले इस साल 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश है अमेरिका। 126 पदक जीते हैं, जिनमें से स्वर्ण की बात करें तो 40 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर सेकंड में है आपका चीन, जिसने 91 पदक जीते। फिर जापान आता है थर्ड नंबर पे 45 पदक के साथ। और भारत की बात करें तो भारत है 71वें स्थान पर, और टोटल 6 पदक जीते हैं यहाँ के खिलाड़ियों ने, जिसमें से 5 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक। हर बार की तरह इस बार भी कुछ खेलों को शामिल किया गया। तो कितने खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया? तो लगभग 4 खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया। 4 खेल में से 3 खेल हमेशा अब शामिल किए जाएंगे। एक खेल है जिसे या तो आगे शामिल कर सकते हैं या फिर यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो 3 खेल हैं जिन्हें परमानेंट हमेशा के लिए क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है। सर्वाधिक खिलाड़ी की बात करें तो सर्वाधिक खिलाड़ी भी यूएसए से थे। सर्वाधिक पदक भी यूएसए ने ही जीता। तो सर्वाधिक खिलाड़ी कितने थे? टोटल 593 खिलाड़ी थे। अब बात करें 2024 के पेरिस ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो ये जीता है चीन ने, फर्स्ट स्वर्ण पदक। अब आते हैं 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, 2 पदक जीतने वाले अभी पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। अगला है युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है?
पेरिस ओलंपिक के युवा भारतीय खिलाड़ी हैं श्रीनिधि दे सिंधु। अगला दोस्तों, पहली प्री क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो वो है मनिका बत्रा। अब बात करें इसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है ओलंपिक का, तो इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों IOC द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा, जिसके महानिदेशक हैं क्रिस्टोफर डी केपर और अध्यक्ष है थॉमस बाक। बात करें इसकी स्थापना की तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। वन लाइन में सब कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब बात करें कुल खेलों की, तो पेरिस ओलंपिक में टोटल 32 खेल को शामिल किया गया। दोस्तों, भारत ने जैसे 6 पदक जीते, जिसमें से 5 कांस्य थे, 1 रजत। तो जो 5 कांस्य पदक थे उनमें से कौन कौन किस खेल के लिए और किस जगह से हैं ये हम देखेंगे। तो पहले हैं मनु भाकर, हरियाणा की खिलाड़ी हैं। ये शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। दूसरे मनु भाकर और सरबजोत के डबल्स में जो खेलते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल, इन्होंने कांस्य पदक जीता और ये भी हरियाणा के हैं। बात करें तीसरे हैं स्वप्निल कुसाले, जो कि महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कांस्य पदक जीता है। चौथा कांस्य पदक है हॉकी टीम ने जीता और 5वां अमन सहरावत, जो कि हरियाणा के हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। कुल मिला के 5 कांस्य हैं और 1 रजत है। तो रजत जो जीते हैं वो है नीरज चोपड़ा, ये भी हरियाणा के हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि इस बार खिलाड़ी किस राज्य से थे, तो हरियाणा के ही थे। अभी जितने भी पदक भी लाए हैं वो हरियाणा के ही लाए हैं। नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो 2020 में हुआ था, इसमें स्वर्ण पदक जीता था और 2024 वाले में रजत पदक जीते हैं। जैसे इन्होंने भाला फेंक में रजत पदक जीता है, तो ये रजत पदक जीते हैं। लेकिन स्वर्ण वहीं पे पूछा जाए कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अब पूछ भी सकता है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करें सर्वाधिक गोल्ड किस देश ने जीता, तो सर्वाधिक गोल्ड दोस्तों 2 देशों ने जीता, वो भी बराबर हैं, जैसे अमेरिका और चीन। दोनों ने ही 40-40 स्वर्ण पदक जीते। अब इन दोनों ने रजत और कांस्य कितना जीता वो भी देख लेते हैं। तो रजत पदक हैं अमेरिका के 44, चीन के 27। वहीं कांस्य पदक है अमेरिका के 42 और चीन के 24। फिर अगला प्रश्न बन सकता है, फर्स्ट भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाली निशानेबाजी गेम में की पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है मनु भाकर। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिन्होंने निशानेबाजी में पदक जीता है, तो वो हो गई मनु भाकर। अगला, IOC के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया इस बार किया गया है अभिनव बिंद्रा को, और ये 2nd नंबर के हैं। और पहले ऑर्डर से सम्मानित किया गया था इंदिरा गांधी को 1983 में। चलिए अगला प्रश्न बन सकता है, 11 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है। तो ये थे PR श्रीजेश और मनु भाकर। मनु भाकर के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली है कि ये किस खेल के हैं, किस जगह से हैं, क्या पदक जीते हैं, कौन सा पदक। तो मनु भाकर हरियाणा की हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और PR श्रीजेश, तो PR श्रीजेश हैं दोस्तों केरल के। इन्होंने खेल के बाद संन्यास ले लिया है। साथ ही ये हॉकी टीम के हॉकी के खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं और इन्हें वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, 32 खेलों में
भारतीय खिलाड़ी कितने खेलों में शामिल हुए? तो 16 खेलों में भारत के खिलाड़ियों शामिल हुए। और टोटल कितने खिलाड़ी थे भारतीय जिन्होंने 16 खेलों में भाग लिया? तो थे वो 117। अगला, समापन समारोह का क्या नाम रखा गया था? तो ये रखा गया था दोस्तों रिकॉर्ड्स नाम। अगला, मसाल वाहक कौन थे इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है इनका उद्घाटन, ये देख चुके हैं कि इस बार उद्घाटन जो है सीन नदी है उसके आसपास के इलाके, उसका जगह का नाम था ट्रैकोडेरा, वहाँ पे उद्घाटन किया गया था और 26 जुलाई 2024 को उद्घाटन हुआ। ध्वजवाहक की बात करें तो ध्वजवाहक थे इस बार अचंता, शरत कमल और पीवी सिंधु। सबसे युवा एथलीट देख चुके हैं, श्रीनिधि दे सिंधु 14 साल की हैं। तैराकी खेल इनका, मतलब तैराकी फ्री स्टाइल इन्होंने। अगला, पेरिस शहर ने तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में की मेजबानी की। इस बार पेरिस शहर जो है वो तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1900 में, फिर 1924 में और अब जाके 100 साल बाद सन 2024 में आयोजन हुआ पेरिस में। अगला, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 776 ईसा पूर्व में। और आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो ये हुई थी 1894 में। वहीं भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? तो भारत ने लिया था सन 1900 में पहली बार भाग। और प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुई थी? तो प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो थी वो हुआ था 1896 एथेंस में। दोस्तों कभी कभी प्रश्न इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में 2020 में, तो कभी कभी पिछले ईयर का पूछ देता है, तो उसके भी थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे इसका आयोजन टोक्यो में हुआ था, संस्करण था 32वां क्योंकि अभी वाला 33वां है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के दौरान किया गया इसका आयोजन। वहीं टोक्यो की बात करें तो टोक्यो में इससे पहले 18वां संस्करण हुआ था सन 1964 में, फिर जाके 2020 में। दोस्तों जैसे ये टोक्यो ओलंपिक 2020 है लेकिन आयोजन हुआ 2021 में, तो किस कारण? क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 महामारी आ चुकी थी, इस कारण स्थगित कर दिया गया था। और ये पहला अवसर था जब स्थगन के बाद कोई ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, नहीं तो इसका आयोजन जो है 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को ही हो जाता, पर कोविड-19 के कारण आयोजन जो हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के दौरान हुआ। इसकी थीम थी दोस्तों यूनाइटेड बाय इमोशन। वहीं टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा। यह चमत्कार पर आधारित है, एक जापानी शब्द है ये, जो यह प्रेरित करता है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। शुभंकर को नीले रंग से रूप दिया गया था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल जो है जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने प्रज्वलित की थी।